मैं हूं शिखा जैन और दोबारा स्वागत करती हूं आपका मेरे YouTube चैनल शिखा द विलेज गर्ल में। और दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं आज क्या कर रही हूं। हालांकि मैं तो ये काम बहुत कभी कभी करती हूं और शौक़ से करती हूं, लेकिन मेरे साथ जो चाची बैठी हुई हैं, ये चाची हर दूसरे दिन चखिया से ही सारा काम करती हैं। अभी देखिए, इस चखिए में थोड़ा सा धनिया का पाउडर डाला भी हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये कुछ धनिया का पाउडर भी है। थोड़ी टाइम पहले चाची ने इससे धनिया पीसा था। चाची बेसन भी इससे पीसती हैं। सारा काम जो है चाची इसी से करती है, और दलिया भी इसी से दरती है। चने की दाल से जो बेसन बनता है वो भी इसी से बनाती हैं चाची। मिर्च भी इसी से पीसती है। मतलब हाँ, मिर्च तो चाची रोज़ ताज़ा मसाला बनाती हैं, मतलब मिर्च को पीस कर नहीं रखती हैं, लेकिन बाकी सारा काम हल्दी पीसती हैं। और क्या करते हो? दलिया पीसते हो, हल्दी पीसते हो, और धनिया बड़ी बनाती हैं, वो मसाला भी इससे पीसती है। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है दोस्तों कि ये चखिया जो है, अगर आप इसे कंटिन्यू पीसते हैं और या इसकी मतलब ये घर का काम तो होता ही है, लेकिन इतनी बेहतरीन एक्सरसाइज है ये कि आपका पेट, आपकी कमर, सारे के सारे कब वेट लूज़ हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, और घर का काम भी हो जाएगा और इतना मज़ा आता है। तो मैं भी आज चाची के साथ हेल्प कराने के लिए आई हूँ। हालांकि इसे पीसते वक्त हमें अपना मुँह कवर करना पड़ता है, क्योंकि इतना सारी जो है डस्ट अंदर जाके जम जाएगी और फिर आएंगी बहुत सारी छींकें। चाची, अपन पीसे थोड़ा सा इसे। चलो ठीक है, शुरू करते हैं। तो चाची ने कहा कि जब मैं आज पीसूँगी तो मैं आपको बुलाऊँगी, तो मैं आ जाऊँगी। मेरे से कपड़ा भी नहीं बन रहा है ठीक से, और मैं जल्दी जल्दी में बांध रही हूँ। तो हम आपको थोड़ा सा पीस के दिखाते हैं। चलिए, मैं भी डालती हूँ, देखती हूँ कि मुझसे डलता है कि नहीं। मुझे सारे काम करने में मज़ा आता है। गांव के सारे काम करने में बहुत ही इंटरेस्टिंग सा पार्ट होता है, और आप इसे कंटिन्यू अगर आप इसे कंटिन्यू करते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये छोटी छोटी सी बच्चियां जो है, ये भी जिद करती हैं कि हमें भी पीसना है, लेकिन ये देखती रहती हैं, सीखती रहती हैं। हालांकि शहरों में ना तो अब आपको चखिया दिखाई देगी और ना इस तरह से कोई पीसते दिखाई देगा, लेकिन अगर आप इसे, चाची तो हिल भी नहीं रही है, मुझे पूरा हिलना पड़ रहा है। चाची उल्टे हाथ से पीसती हो? अच्छा, चाची मुझे बता रही है, चाची कह रही है कि दोनों हाथों से पीसा जाता है। जब सीधा हाथ हमारा थक जाता है तो हम उल्टे हाथ का भी यूज़ कर सकते हैं, और उल्टा हाथ थक जाता है तो हम सीधे हाथ का भी यूज़ कर सकते हैं। और चाची इसे कितनी देर में पीस देती है? 1 घंटे में कितना आटा पीस देती है? 2 किलो पीस दी। 1 घंटे मेहनत करने के बाद 2 किलो आटा पिसता है। मैंने थोड़ा सा पीसा है, और मैं बहुत ज़ोर, बैठ जाओ बेटा, और मैं बहुत ज़ोर से थक गई हूँ। और लेकिन चाची पता नहीं कैसे ऐसा मेहनत कर लेती हैं। और दोस्तों, जब भी गांव में किसी की शादी होती है, शादी का टाइम आता है, तो एक चखिया पीसने का एक एक बुलावा भी होता है। जब है ना, सारी मोहल्ले की जो लेडीज़ हैं उनको बुलाया जाता है, और वो जब यहाँ पर आती हैं तो चखिया पीसी जाती है, गीत गाए जाते हैं, फाग के गीत गाए जाते हैं। क्यों चाची? फाग के गीत गाए, मैं ये बन्नी गाई जाती है, बन्नी गाई जाती हैं, और मुझे बहुत सारी बन्नी आती है। मैं आपको बन्नी के वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगी, क्योंकि आने वाला है शादियों का टाइम आने वाला है। देवउठनी 11 जो है वो आ ही चुकी है एक तरह से, और शादियों का टाइम आने, अब घर घर में जब शादियां होंगी और बन्ना बन्नी जब गाए जाएंगे तो बहुत मज़ा आता है। मुझे बहुत सारी बन्नी आती है, मैं आपको ज़रूर अपलोड करूँगी और आप मेरे साथ एंजॉय करेंगे। मुझे ना सारे काम गाँव के जो है रिलेटेड करने में बहुत मज़ा आता है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है। चाची, कोई गीत आता है आपको? अभी गाओगी? अभी गाओगी? कोई आता है या फिर बाद में गाएंगे? भजन भी गाए जाते हैं, गीत भी गाए जाते हैं, और इसको डालने का एक निश्चित टाइम होता है। आपने उस निश्चित टाइम पर इसको नहीं डाला तो आपका हाथ फंस जाता है। और चाची के दोनों बहुएं, चाची की बेटियां सब इस काम में हेल्प करती हैं। कभी भजन गाती हैं, कभी पिसवाती हैं चाची को।
लकड़ी की डंडी दोस्तों आती है। शायद आपको कुछ लोगों को ये मालूम भी ना हो ये क्या क्या है या इससे क्या काम होता हो। ये आटा पीसने की या किसी भी अनाज को पीसने की एक घरेलू मशीन है जो कि बेहतरीन तरीके की एक्सरसाइज करवाती है आपसे। और सबसे अच्छी बात ये कहीं आपको बिकते हुए नहीं दिखेगी या दिख भी जाएगी। हाँ, अक्सर हमारे घर में जो गांव पे जितनी भी महिलाएं हैं इन सब चीज़ों को घर पे ही बनाती हैं, चाहे वो चूल्हा हो, चाहे बरोसी हो, चाहे सिगड़ी हो, चाहे इसको चखिया हो, ये सब चीज़ें घर पे बनाई जाती हैं। और इसको डिज़ाइन करते वक़्त बहुत मेहनत लगती है। पहले इसका नीचे का बेस तैयार करते हैं, फिर इसको मिट्टी से इसको तैयार करते हैं, फिर इसे अच्छे से घिसते हैं, पकाते हैं ताकि ये पक्की बन जाए, कच्ची ना रहे। ये बहुत ही मज़बूत होती है, आपको ऐसा लगेगा जैसे सीमेंटेड है, लेकिन ये सीमेंटेड नहीं है। और ये सब मिट्टी के हैं, इसके ऊपर ये पत्थर है। इस पत्थर में थोड़ी-सी किसी कारीगर के पास ले जाके थोड़ी-सी नक्काशी करवा ली जाती है। गोल राउंड सा बनवाने के बाद इसमें एक ये लकड़ी का पटला लगा होता है, ये देखिए। और इसमें एक ये लोहे की छोटी-सी ये है, जब हम इसे घुमाते हैं तो ये इसके चारों तरफ ये इस तरह से घूमता है ये। इस तरह से ये घूमता है और आराम से हम इसको पीस सकते हैं। और ये साफ़ करने में भी बड़ी आसान होती है। आप इसको ऊपर से उठा लीजिए, आप धो लीजिए आराम से, इसको साफ़ करके रख दीजिए। और जो चक्की से पिसा हुआ आटा है, इस आटे की चाहे आप ज्वार की रोटी खाइए, चाहे आप मक्के की रोटी खाइए, चाहे आप गेहूँ की रोटी खाइए, दलिया खाइए, बेसन खाइए, एक अलग ही टेस्ट आएगा आपको बिल्कुल सौंधा-सा, जो आपको किसी भी मशीन में पीसने के बाद वो टेस्ट नहीं आएगा। आपने कई सारे भोजनालय में जहाँ पर बहुत बड़ी क्वांटिटी में खाना बनता है, वहाँ खाना खाया होगा, वो टेस्ट नहीं आता रोटी का जो हमारे घर पे आता है। और घर पर भी जो हम रोटियाँ बनाते हैं, उनका वो टेस्ट नहीं आता जो इस चक्की का आता है। मतलब गाँव में जब तक गाँव का सौंधापन शामिल ना हो, तब तक मज़ा नहीं आता किसी चीज़ का। तो हम थोड़ा-सा और पीसेंगे और बाकी की बातें बातें आपसे बाद में करेंगे क्योंकि मेरे चक्कर में चाची को बार-बार रुकना पड़ रहा है। दवाई पीस रहे हैं आज। दोस्तों ये आटा पीसने का काम यहाँ पर जो होता है गाँव में तकरीबन हर दिन या हर दूसरे दिन किया जाता है। नमक भी इसी से पीसा जाता है। और अच्छी बात तो ये है कि हमें तो सिर्फ़ साइंटिफ़िक रीज़न पता है कि ये चीज़ इतने दिन में ख़राब हो जाएगी, वो चीज़ उतने दिन में ख़राब हो जाएगी। गाँव को लोगों को कोई साइंटिफ़िक रीज़न पता नहीं होता है, लेकिन हर काम वो ताज़ा करते हैं। अब मैं जहाँ बैठी हुई चाची के घर में जैसे फ्रिज भी नहीं होता है, क्योंकि किसी चीज़ को स्टोर नहीं करते हैं। जो चीज़ खानी है वो ताज़ा खानी है। दूध आज आया है तो आज ही ख़त्म होना है। अगर किसी चीज़ को मलाई इकट्ठी होनी है तो वो आज ही ख़त्म होनी है। सब्ज़ी अगर आएगी तो आज जो बनेगी वो आज ही आएगी सुबह और अगर रात को बननी है तो वो रात को ही आएगी। कुल मिला के स्टोरेज का कोई काम नहीं होता और इसीलिए मुझे लगता है गाँव के लोग बहुत ज़्यादा बीमार नहीं पड़ते क्योंकि सारी बीमारी इस तरह की इस तरह की चाची हँस रही है मेरी। सारी बीमारी जो है वो इस तरह की चखिया से बाहर निकल जाती है। इतना पसीना आता है, इतनी मस्ती मतलब बातें करते हैं, इतनी मस्ती होती है कि सारी बीमारी यहाँ से चली जाती है। और शाम को चाची आएँगी, "अरे भाई मेरे तो हाथ दुख रहा है, अरे भाई मेरे तो पैर दुख रहा है।" लेकिन दूसरे दिन चखिया चलाती हैं और सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। तो बहुत अच्छी लाइफ़ होती है यहाँ की। अगर सचमुच कहते हैं ना कि आप असली भारत अगर देखना चाहते हैं तो गाँवों में आकर देखिए। अगर असली रहन-सहन देखना चाहते हैं तो गाँवों में आकर देखिए। बहुत सारी सुविधाएँ नहीं होती हैं, लेकिन जीवन को हर रोज़ एन्जॉय करते हैं। किसी त्योहार का इंतज़ार नहीं करते हैं। हर रोज़ हमारी चाची ओरंड डालेंगी, बाहर आके लीपेंगी, हर हर रोज़ ढिंगे लगेंगी, हर रोज़ अरे भाई मुझे इतना काम है, अरे भाई मुझे इतना काम है। गाय आ जाएगी, गाय का काम करेंगी, शादी बनाएँगी और ये इतने सारे बच्चे जगाएंगे। हाँ। और ये इतने सारे बच्चे जो कि पूरे टाइम मस्ती करते रहते हैं और चाची पूरे दिन इन पे चिल्लाती है। मुझे बहुत मज़ा आता है चाची की आवाज़ सुनने में। क्या गाएँ चाची बताओ? अब हमें नहीं जानकारी भाई कैसे हम तो पिज़्ज़ा लाए तो क्या लाए? तुम क्या लाए? दोस्तों हालाँकि टाइम तो नहीं है कि मैं किसी तरह का दादरे गाऊँ, बन्ना गाऊँ या बन्नी गाऊँ, लेकिन मैं थोड़े से पार्ट से आपको इंट्रोड्यूस करा देती हूँ ताकि आप मेरे नेक्स्ट वीडियो का वेट ज़रूर क मैं गाती हूँ चाची, मैं गाती हूँ, ताकि आप मेरे नेक्स्ट वीडियो का वेट ज़रूर करें। मैं थोड़ा-सा पार्ट आपको गा के बता देती हूँ, फिर मैं आपको पूरा वीडियो दूसरा अपलोड करूँगी।
कोठे ऊपर कोठरी मैं उस पर रेल चला दूंगी, कोठे ऊपर कोठरी मैं उस पर रेल चला दूं। जो मेरी सासू प्यार करेगी गरम रोटी खिला दूंगी, जो मेरी सासू प्यार करे रोटी गरम खिला दूंगी, जो मेरी सासू लड़े लड़ाए दो चूल्हे करवा दूंगी, जो मेरी सासू लड़े दो चूल्हे करवा दूंगी। कोठे ऊपर कोठरी मैं उस पर रेल चला, जो मेरी नंदनी प्यार करेगी अच्छे घर बिहा दूंगी, जो मेरी नंदनी प्यार करेगी अच्छे घर बिहा दूंगी, जो मेरी नंदनी लड़े लड़ाए शादी को तरसा दूंगी। कोठे ऊपर कोठरी मैं उस पर रेल चढ़ा दूंगी, जो मेरे देवर लाड़ करेगा गरम रोटी खिला दूंगी, जो मेरे प्यार करेगा रोटी गरम खिला दूंगी, जो मेरा देवर लड़े लड़ाए मूंगफली बिकवा दूंगी, जो मेरा देवर दोस्तों मुझे बहुत सारे दादरे आते हैं, बन्ना बन्नी गाते हैं, मैं आपके लिए ज़रूर अपलोड करूंगी। फिलहाल तो हमें बहुत सारा अनाज और पीसना है और मैं गाते और पीसते वक्त थक गई हूँ। तो दोस्तों मुझे बताइएगा कि आपको गाँव की लाइफ का ये पार्ट कैसा लगा और हमारा ये चक्की पीसना कैसा लगा और हमारे प्यारे प्यारे से बच्चे आपको कैसे लगे और हमारी चाची का यहाँ पर हर रोज़ मेहनत करना, नारी शक्ति को हम सलाम करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। और गांव की इस खूबसूरत सी ज़िंदगी को आप सब प्लीज़ याद कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप मेरी चाची का घर देखिए, उनकी बेटियों ने कितने प्यार से सजाया है और बहुत सुंदर सा ताजमहल बनाया है। मैं आपको दिखाती हूँ और फिर उसके बाद मैं अपने वीडियो को क्लोज़ करती हूँ। ये देखिए, मैंने आपको बताया था कि पोस्टर का होना बहुत ज़रूरी है हर घर में, और पोस्टर नहीं होता है तो ऐसा लगता है घर कुछ सजावट अधूरी सी है। तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर सा घर सजाया है। और ये सारी चीज़ें जो है ना चाची की बेटी खुद ही बनाती है, चाहे झूमर बनाए चाहे ये बनाए। ये देखिए, ये मेरी चाची की बेटी ने खुद बनाए हैं। ये बहुत ही सुंदर सी चीज़ें हैं, कोई भी चीज़ें खुद बनाती है दोस्तों। और ऊपर देखिए, ये देखिए, अगर ये सर्दियों का टाइम है तो अभी बॉल लगा ली गई है क्योंकि पंखे को जो है वो चलना नहीं है, और जब पंखे को चलना नहीं है तो जाहिर सी बात है हम डेकोरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों प्लीज़ आप अगर इस वीडियो को आपने भी एंजॉय किया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आपको क्या अच्छा लगा मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। तो जय हिंद, जय भारत।